हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम जो है वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग करनी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में सजातीय करनी क्या होता है उसके बारे में पढ़े। अब यहाँ पर देखो सजातीय करणियों पर संक्रियाएं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सजातीय करणियों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं यानी क्या हुआ कि जो करनी है उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। लेकिन ध्यान देना, शब्द क्या बोला? सजातीय करनी। तो सजातीय करनी मतलब क्या कि जो करनी की संख्या और करनी की कोटि दोनों समान होगी तो ही हम जोड़ना या घटाना कर सकते। ध्यान देना कि इसमें जो है जोड़ना घटाना जो होगा वो तभी होगा जब करनी की संख्या जो होगी वो समान होनी चाहिए और उसकी कोटि भी समान होनी चाहिए, तो ही हम जोड़ सकते। लेकिन हम जोड़ेंगे किसको? हम करनी की संख्या को नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे परिमेय संख्या। देखा जाए तो ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय। लेकिन करनी की संख्या देखो दोनों में सेम है और कोटि भी सेम है, तो हम जोड़ेंगे परिमेय संख्या को। 29 और 7 इनको जोड़ेंगे, करनी में 3 को नहीं जोड़ेंगी, ऐसे ही रहेगा। और अगर घटाना भी रहा तो हम परिमेय संख्या को मतलब परिमेय संख्या को जोड़ना घटाना करते हैं और करनी की संख्या वैसी रहेगी। लेकिन ये कब जोड़ना घटाना होगा? जब यहाँ पे करनी का चिन्ह जो होगा, करनी की संख्या और करनी की कोटि दोनों समान होगी तो ही हम जोड़ना घटाना कर सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे देखो हमें करनी पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। गुणा भाग में क्या करना है वो अभी आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरल रूप दीजिए प्रश्न दिया है, यानी 7 करने में 3 प्लस 29 करने में 3। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो करनी में 3 करनी में 3 यानी सजाती करनी है। हम जोड़ेंगे किसको? 7 और 29 को। तो करनी में 3 बाहर है, इनको मत जोड़ना, इनको जोड़ जोड़ के 6 मत लिख देना। ये करनी में 3 ऐसे ही रहेंगे। 7 और 29 जोड़ के कितना हुआ? 36 है। 36 करनी में √3। ठीक है, ये हमको आंसर मिला। और अगर घटाना रहा तो हम यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे भी दिया उदाहरण। तो यहाँ पे क्या उदाहरण दिया है? पहला हो गया, दूसरा उदाहरण देखो। 7 करने में 3 माइनस 29 करने में 3। यहाँ प्लस था, अब माइनस हो गया, तो माइनस रहा तो 7 माइनस 29। अब देखो 7 माइनस 29, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लग गया। तो देखो 29 में से 7 घटा 22। लेकिन यहाँ माइनस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस बड़ा है, 29 बड़ा है ना, इसके लिए माइनस 22 लगा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जो तीसरा सवाल है इसमें क्या दिया है? 13 करनी में 8, 1/2 करनी में 8, -5 करनी में 8। तो ये भी सेम, देखो सब में करनी में 8 है, तो क्या किए? करनी में 8 बाहर ले लिए, ब्रैकेट में हमने ले लिया 13 + 1/2 -5। तो तुम्हें पता ना इसको कैसे हल करते हैं? यहाँ पर ये बटे में जो है जो कॉमन है 2 ले लिए। 13 × 2 26, ये ऐसे ही रहेगा। 5 × 2 10, ये तुम लोग जानते हो ना किस तरह से हम लोग करते हैं। और यहाँ पे करनी में 8 जो है वो कॉमन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इन सबको जोड़े। 36 में से 1 जुड़ा 27, 27 में से 10 घटा 17, 17/2 करनी में 8। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो करनी में 8 बोला है, तो करनी में 8 तुम लोग जान रहे हो कैसे लिखते हैं? यहाँ पे देखो करनी में 8 है ना, 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2। 2 बाहर मतलब जो है 2 बाहर आ गया। तो जब 2 बाहर आ गया तो देख रहे हो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट गए, क्या बचा? 17 करनी में 2। तो आंसर क्या मिला हमको? 17 करनी में 2। तो इस तरह से यहाँ पर इसको करनी की संख्याओं को जोड़ना घटाना था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? करनी की संख्याओं को सजातीय करनी मतलब करनी की संख्या को गुणा करना और भाग देना। ध्यान देना, जोड़ते घटाते समय जो है सजातीय करनी होना जरूरी है, लेकिन गुणा भाग में जरूरी नहीं है। वहाँ पे देखो अभी यहाँ पे गुणा कैसे करोगे? करनी में 7 गुणे करनी में 42, 42। तो यानी क्या किए? इनको 7 को जो है 42 से गुणा किए। लेकिन ध्यान देना, गुणा करने के बाद उसका वर्गमूल निकालना होता है, तो गुणनखंड निकालना। उससे अच्छा क्या करना, ये सब का गुणनखंड निकाल लिए। 7 × 7 × 6, 42 का वर्ग ये गुणनखंड है ना, तो देखो 7 बाहर आ गया, 7 करनी में 6। इस तरह से भी कर सकते हो, या तुम लोग जो है यहाँ पे 42 × 7 कितना हुआ? यहाँ पे 7 × 2 = 14,
7 4 28, 29, 294 और फिर 294 का गुणनखंड निकालोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। तुम्हें गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7 ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे 2 गुने 3 6 तो ऐसे ही रहेगा, 7 बाहर आ गया, 7 करनी में 6। इस तरह से भी कर सकते हो या फिर इस तरह से भी यहीं पे गुणनखंड निकाल लो और फिर करनी की संख्या को हल कर लो, वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, इस तरह से भी या फिर इस तरह से भी। अब यहाँ पे भाग देना है। भाग देते समय देखो छठवां उदाहरण क्या दिया है, 125 भागे 5। तो क्या करोगे, करनी में 125 बटे 5, तो 5 गुने 2 10, 5 गुने 5 25। लेकिन 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया 50 और 18। अब इनको गुणा करना है तो यहाँ पे क्या करोगी, या तो 50 गुने 18 कर लो और फिर उसके बाद उसका गुणनखंड निकालो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे गुणनखंड निकाल लो। पहले गुणनखंड निकाल के फिर हल करो। तो देखो 50 का गुणनखंड कितना है, 25 गुने 2। 18 का गुणनखंड कितना है, 9 गुने 2। और तुम अगर ऐसे 25 गुने 2 हमें पता है, इसके लिए हम लिख लिए। नहीं पता है तो तुम लोग 2 गुने 5 गुने 5, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे से 50 का निकालोगे ना गुणनखंड, 2 गुने 25 फिर 5 गुने 5, इस तरह से। अगर ऐसे गुणनखंड निकालोगे तो ये निकलेगा, और 18 का निकालोगे तो 2 गुने 3 मिलेगा। तो जो भी है 25 का वर्गमूल 5, 5 बाहर आ गया। 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया। और यहाँ पे देखो करनी में 2 गुने करनी में 2, 2 हो गया। तो 5 गुने 3 15, और करनी में 2 गुने करनी में 2, एक्चुअली करनी में 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 15 गुने 2 कितना हुआ, 30। तो यानी कि क्या हुआ कि गुणनफल या फिर भागफल, मतलब गुणा करो या भाग करो, तो तुम्हें यहाँ पर परिमेय संख्या मिल सकती है। ठीक है, जब हम गुणा या भाग करते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिल सकती है। इसी पर ही आधारित हम लोग जो है 2.3 का आगे का सवाल हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।